आज हमारी पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है। सो आइए चलते हैं, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 66। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सभी आर्टिकल्स को समझना कि ये सभी आर्टिकल किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 64। तो आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। समझ में आया आपको। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि इस समय राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं उनका क्या नाम है। तो आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कौन होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 ये कहते हैं कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तो जब उसमें निर्वाचन के लिए कितना समय चाहिए होगा और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अचानक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके पद को भरने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उसका समय कितना होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 समझ में आ गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और लास्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 62। तो आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितना होगा और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति का पद। अब देखिए यहाँ पे 68 में हम लोग क्या डील कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का पद डील कर रहे थे, और आर्टिकल नंबर 62 में हम लोग किसमें डील कर रहे हैं, राष्ट्रपति का पद डील कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का तब जब पद खाली होगा तो निर्वाचन का समय क्या होगा और जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उस व्यक्ति के निर्वाचन अपॉइंटमेंट की समय अवधि क्या होगी। और आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए कितना समय दिया जाएगा और जिस व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट किया जाएगा उसकी टाइम पीरियड, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो आई थिंक आपको ये चारों आर्टिकल समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तो निर्वाचन का समय बताइए। आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तब निर्वाचन का समय बताइए। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट, संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आई थिंक सबको पता होगा कितना होता है, 5 साल का होता है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट वही आ गया ना, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 64 में क्या पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यही पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसर होता है लोकसभा का। समझ में आया ना, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये किस में प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 64 में। अच्छा ये बताइए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि लोकसभा के इस समय अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के सभापति कौन है और प्लानिंग कमीशन के सभापति कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है। तो देखिए मैं आपको सारे आर्टिकल्स बताती हूँ। आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 76 कहते हैं कि भारत के महान्यायवादी, न्यायवादी मतलब द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका प्रावधान, इनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 75 कहते हैं कि उस मंत्री परिषद के नेता को प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट क्या नियुक्त करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। और तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 75। इसके अतिरिक्त एक और आर्टिकल बचता है, आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 72। तो आर्टिकल नंबर 72 ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। अब ये कैसी शक्ति होती है, जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में इसका वर्णन करूँगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ से कौन करते हैं? तो ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 76। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आज हम लोगों ने पढ़े थे, आर्टिकल नंबर 66। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द बार्गेनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 74 ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल नंबर 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी विषय हैं वो आर्टिकल नंबर 71 में आएंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चीफ जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आइए आज हमारे सेशन में इतना ही आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लाइक चीफ जस्टिस और जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। क्षमा दान देने की शक्ति किसको प्राप्त, प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल से प्राप्त होती है? आर्टिकल नंबर 72। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्टिकल नंबर 75। और कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। फिर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा होती है? आर्टिकल नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ के प्रधान सभापति होते हैं? तो ये है राज्यसभा के। ठीक है, द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कितना कार्यकाल होता, कितने समय का कार्यकाल होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो सबको पता है आर्टिकल नंबर 66। सो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।